और अभी तक मैं इंडिया के 30 स्टेट की यात्रा कर चुका हूँ और नेपाल भूटान की यात्रा कर चुका हूँ। अभी तक मैंने बाइक को कहीं टच नहीं होने दिया है, कहीं चलान नहीं होने दिया है। और रेंज रोवर को आप देख सकते हैं, दोनों बंदे आगे की तरफ बैठे हुए। ये एक और वाहन MH का आ गया है और आप देखिए 4 पहिया की डिफेंडर गाड़ी मिल गई है। उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई है और उस तरफ देख सकते हैं ड्राइवर साहब ने भी लगाई है। और एक और गाड़ी महंगी मिल चुकी है जिसमें भी सज्जन महोदय बैठे हैं, उनसे भी अभी देखिए हमें एक राइडर मिल गए हैं, जन चेतना इंडिया टूर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और RJ राजस्थान से हैं। अभी मैं आप बैठे रहे मैं पहले इनको आपको दिखाता हूँ। आप सबसे पहले इनकी किट को देखें, इनके शूज को देखें, इनकी कैप को देखें जो इनके घुटनों पर लगी है, इनके कोहनी पर भी कैप लगी है, इनके शोल्डर पे भी कैप लगी है, इनके चेस्ट पे भी एक सुरक्षा कवच है, इनकी पीठ पर भी आप देख सकते हैं सुरक्षा कवच है, इनकी कमर पर भी सुरक्षा कवच है, इनके सिर पे इनके सिर का ताज इनकी सुरक्षा करते हुए हेलमेट के रूप में दिखाई दे रहा है। इनकी बाइक आप स्वयं आगे से भी देख सकते हैं, फुल्ली प्रिपेयर है, मेंटेन है, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि ये गड़बड़ करके जा रहे हैं। IND नंबर प्लेट भी इनकी गाड़ी में लगी है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिसे कहा जाता है। और इनका सम्मान फूल पहना करके किया जा रहा है और ये यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम से इनका स्वागत किया गया है। अब इनका नाम जान लेते हैं। एक चीज ऐसी है, ये नाइट में भी चलते होंगे ना, इन्होंने वो LED लाइट नहीं लगाई है जिससे सामने वाले को परेशानी होती है। अभी LED लाइट का प्रतिबंध है। अब क्या है कि देखिए कहीं पर भी जैसे लोग युवा अवस्था में आते हैं और गाड़ी खरीद लेते हैं, तो खासकर उन लोगों में हमने ये चीजें देखी हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं अपनी बाइक में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा देते हैं। वो हाई रेजुलेशन वाला एक लाइट लगा देते हैं जो सामने वाले की आंख में लगती है और उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो इस एरिया में लगती है वो लाइट, कहीं भी इनकी दोनों तरफ लगाई नहीं दिखाई दे रही है। कितना अच्छा काम किया है सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंटरनेशनल बाइक राइडर मलकीत सिंह चैल। मलकीत सिंह चैल साहब, क्या कहना चाहेंगे उन राइडरों से जो सुरक्षा बिल्कुल अपनी करते नहीं है, विदाउट हेलमेट सड़कों पर निकल लेते हैं और आपकी नकल मारने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल सर, मेरी इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि मैं जो यातायात नियमों की पालना का संदेश देता हूं। और अभी तक मैं इंडिया के 30 स्टेट की यात्रा कर चुका हूं और नेपाल भूटान की यात्रा कर चुका हूं। अभी तक मैंने बाइक को कहीं टच नहीं होने दिया है, कहीं चलान नहीं होने दिया है, बिना किसी गलती किए, बिना किसी चलान किए। यहाँ के भूटान के ट्रैफिक रूल इतने टफ है, वहां भी मैंने चलान नहीं होने दिया। तो यही मैं संदेश देता हूँ, यातायात नियमों की पालना करें। और ये हमारी जो ये सेफ्टी किट पहन रखा है, ये पुलिस से बचने के लिए नहीं है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो राइडर से नहीं, मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो यातायात नियमों की पालना करें और जो सेफ्टी के लिए ये जो है हेलमेट है या सेफ्टी किट है जरूर पहने। और एक सर, मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को ये कहना चाहूंगा, जो इधर मैंने इंडिया में देखा है नॉर्थ और ईस्ट में, जो आम बाइक चालक हैं वो भी सेफ्टी किट रखते हैं। सिंपल जो 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, प्रत्येक वाहन चालक के पास जो है ये सेफ्टी किट होएगा, प्रॉपर सेफ्टी किट होएगा। और जो पीछे लेडीज बैठी है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो भी हेलमेट लगा के रखती है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हमारे राजस्थान में नियमों की पालना बहुत कम करते हैं, इधर मैंने देखा तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप तो नॉर्मल बाइक चला रहे हैं और ये सेफ्टी किट क्यों पहना? तो उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये। और जैसा आपने कहा, मैंने प्रॉपर नेम प्लेट ये लगा रखी है, नंबर प्लेट है। ये बचने के लिए नहीं, मेरे राजस्थान का नाम कर रही है ये, इस पे RJ लिखा हुआ है। चलते लोग ये मेरे को शाबाशी देके जाते हैं, राजस्थान का नाम होता है। तो प्रॉपर अपनी ये छुपाए नहीं, इसको लगाएं, गौरवान्वित होता है इससे। RJ देख के अरे यार राजस्थान से आयो, अरे राजस्थान से आयो, रोक रोक के लोगों ने फोटो लिया, बड़ा मेरे को अप्रिशिएट किया। थैंक यू। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 50 ईयर है। 50 ईयर हो चुकी है सर की उम्र, और फिर भी जज्बा बिल्कुल सैल्यूट करने लायक है। और उन्होंने बताया कि 30 से ज्यादा राज्यों की उन्होंने यात्रा कर ली है इसी एक बाइक से, जिसपे उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन करके रखा हुआ है बाइक को। कहीं से भी ऐसा संदेश नहीं जाने दिया है कि उनका चालान कटे या उनको फॉलो करने वालों लोगों का चालान करे। आम बाइक चालक
से वो निवेदन करते हुए यही नजर आ रहे हैं कि अपनी सिर का सुरक्षा कवच यानी कि हेलमेट अपने सिर पर रखकर चलें। गुजरात के अंदर अभी हम 31वें जनपद में खड़े हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, जो लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा करके चल रहे हैं, उनके लिए एक गौरव करने वाली बात है। और वो जब किस सड़क को निकलते होंगे और देखते होंगे विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट हेलमेट लोग चले जा रहे हैं, तो बड़ी शर्म महसूस होती होगी उन सभी लोगों को। पूरे के पूरे 31 जनपद गुजरात के एक भी जनपद के अंदर हमें यह देखने को नहीं मिला है कि लोग वहां यातायात ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के चिंतित हों, सिर का सुरक्षा कवच अपने सिर पर रखे हों, गाड़ी चला रहे हैं 4 पहिया की तो वो स्वयं उसकी सुध लेते हुए सीट बेल्ट लगाए हों। जो भी 2 पैसेंजर 2 व्हीलर वाहन पर चलते हैं वो दोनों लोग हेलमेट लगाए हों, या ऐसा कहा जाए कि उनकी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो यानी कि IND नंबर प्लेट हो, वो भी नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती गुजरात के अंदर जो हो रही है वो है स्कूल प्रशासन, यानी कि स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जिनकी अवस्था 13 साल 14 साल 15 साल की है, जिनका लाइसेंस भी नहीं जारी हुआ है, वो लोग 2 व्हीलर मोटरसाइकिल बुलेट और स्कूटी लेकर के स्कूलों के अंदर पहुंच रहे हैं। दोस्तों एक बात बताता चलूं, जब परिवहन विभाग आपको लाइसेंस जारी करता है तो आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। वह लर्निंग लाइसेंस आपका शहर के अंदर चलाने के लिए अनुमति प्रदान करता है, हाईवे पर उससे भी आप नहीं चला सकते हैं क्योंकि अभी आपकी उम्र ही नहीं पूरी हुई है। आप उम्र 18 साल का क्रॉस कर जाएंगे, 50 सीसी से ऊपर आप गाड़ी चलाएंगे तब आप हाईवे पर आएंगे, इससे पहले आप हाईवे पर नहीं आ सकते। स्कूल प्रशासन को हैंडल करने वाला वह प्रिंसिपल और उसको स्कूल को संचालित करने वाला जिले का शिक्षा अधिकारी, इन दोनों पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें दंडात्मक कार्रवाई से निकाला जाना चाहिए ताकि ये लोग स्वयं सुध ले सकें कि अपने स्कूल में आ रहे बच्चों को रोका भी जा सके और उन्हें गाड़ी लाने से मना भी किया जा सके। बहुत बड़े पैमाने पर आज भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। साइलेंट किलर के रूप में हमारा युवा घरों से निकलता है, खुद भी चोटिल होता है, दूसरों को भी चोटिल कर जाता है। आप जरा सोचिए, सड़कों पर चल रहे वो लोग जिनकी कोई भी गलती नहीं है, पैदल अपनी साइड पर चले जा रहे थे, अचानक एक साइलेंट किलर आता है विदाउट हेलमेट और फुल स्पीड उसको ठोकर मारता है, वो ऑन द स्पॉट गिरता है, हेड सिर के बल और हेड इंजर्ड होकर के हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर चला जाता है, जहां थोड़े ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या वो कोमा में चला जाता है। उसके बाद जो उसके परिवार वालों के साथ होता है वो बिल्कुल भी सोचा या समझा नहीं जा सकता है। सारा पैसा उसके परिवार वालों को उसकी जान माल की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए खर्च हो जाता है, डॉक्टर्स उसे बर्बाद कर देता है। और ये आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ गुजरात से हो रहा है और ये गुजरात में एक बहुत गलत मैसेज कन्वे कर रहा है। यही गलत मैसेज हम चाहते हैं कि लोगों को ना जाने पाए, लोगों को रोका जाए और टोका जाए। आप 10 लोगों को अगर टोकते चलेंगे, ये देखिए कितनी महंगी महंगी कारें जा रही हैं, सब गुजरात की ही हैं और जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है वो दूसरों को गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लोग अपने सिर की सुरक्षा स्वयं कर सकें। यातायात पुलिस बल, कलेक्टर साहब हमें सभी जिलों के चिंतित नजर आए और वो लगातार उस चिंता का समाधान ढूंढते नजर आए, लोगों के अंदर ये प्रचार प्रसार भी करते नजर आए, उन्हें समझाते भी नजर आए। परंतु अगर बात की जाए परिवहन विभाग की, जहां से लाइसेंस जारी होता है, जिन्हें गाइडलाइन का पालन कराना होता है और जिनको जिम्मेदारी है कि वो गाइडलाइन लोगों को बताते चलें, और एक वाहन यहाँ से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से संबंधित चलाया जाता है जो प्रत्येक स्कूल में बच्चों को जाकर के समझाता है कि आप लोग ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन का पालन कैसे करेंगे। ट्रैफिक जब भी आप सड़कों पर उतरेंगे तो वहाँ लाइटों का मतलब क्या होता है, जेब्रा लाइन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा वहाँ पर
जब आप सड़क पे उतरेंगे तो कितनी चौड़ी रोड है, तो वो 4 लेंथ कहलाती है या 2 लेंथ कहलाती है या 6 लेंथ कहलाती है। नेशनल हाईवे किस प्रकार का होता है, एक्सप्रेसवे किस प्रकार का होता है और हाईवे किस प्रकार का होता है, एनएच का मतलब क्या होता है, इसके अलावा ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन के बारे में विस्तृत जानकारी वो टीम प्रत्येक स्कूल में जाकर के देती है। पूरे गुजरात के 31 जिले में हमें वो टीम कहीं भी काम करते नजर नहीं आई है, वो वाहन नजर नहीं आया है जिसके अंदर वो लोग बिठा करके रवाना किए गए थे पूरे गुजरात में समझाने के लिए। और अभी देखिए एक होंडा की गाड़ी रोक दी गई है और अभी देखिए रेंज रोवर भी आ गई है। और आप देख सकते हैं जितनी महंगी गाड़ी, जितने उसे चलाने वाले लोग पास आकर के दिखा देते हैं। रेंज रोवर आ गई है और रेंज रोवर को आप देख सकते हैं, दोनों बंदे आगे की तरफ बैठे हुए, दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगाई है। तो ये एक अच्छी बात है, महंगी गाड़ी जरूर चला रहे हैं लेकिन ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन का पालन भी करते जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जयंतीलाल जैन। जयंतीलाल जी, बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो विदाउट सीट बेल्ट निकल लेते हैं? सही सही बात है, क्या पहनना ही कहना चाहिए, चाहते हैं? पहनना ही चाहिए सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। देखिए इतनी महंगी गाड़ी लेने का आपका कोई औचित्य नहीं है अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, इसका सेंसर काम नहीं करेगा, इसका बैलून नहीं खुलेगा, अगर आप अचानक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो इसका कोई भी वो सिक्योरिटी वाला हिस्सा काम नहीं करेगा जो काम करना चाहिए। आप देखिए एक और वाहन एमएच का आ गया है और उसे भी देखते हैं। फॉर्च्यूनर है, बहुत अच्छा इन्होंने अपनी गाड़ी को सजाया हुआ है। देखिए दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है, बहुत अच्छा इन्होंने भी परिचय दिया है। हाँ, आपकी प्रशंसा की जा रही है इसीलिए आपको रोका गया है। बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। क्या नाम है आपका? मैं हेमंत मेहता बोल रहा हूँ मुंबई से। मुंबई से। बहुत अच्छा। सीट बेल्ट हमने इसलिए लगाया कि हमारी सुरक्षा के लिए लगाया है। कल को एक्सीडेंट होगा तो ये सीट बेल्ट ही है जो हमें बचाएगा। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो सीट बेल्ट नहीं लगा करके चल रहे हैं, खासकर BS6? नहीं, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, वो लापरवाही में उनकी जान जा सकती है। सीट बेल्ट ऐसी चीज है जो उनकी जान बचा सकता है। तो आपने तो मैसेज कन्वे कर दिया है और स्वयं भी उसका पालन करते नजर आए हैं। दोनों लोगों ने, आगे बैठे व्यक्तियों ने सीट बेल्ट लगा करके ये सिद्ध कर दिया है कि आप लोग कृपया करके जब भी अपने 4 पहिया वाहन पर चढ़ें तो दोनों लोग आगे बैठे सुरक्षा कवच यानी कि सीट बेल्ट के रूप में जो आपकी गाड़ी में उपलब्ध है उसे लगाते चलें और लोगों को भी टोकते चलें। आजकल तो लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो आपकी गाड़ी में पीछे बैठे पैसेंजर्स हैं वो लोग भी सीट बेल्ट लगाएं। कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो बहुत बड़े व्यापारियों के हुए हैं, स्पोर्ट्समैन के हुए हैं और उसी सड़क पर हुए हैं, हाईवे पर हुए हैं। तो आप लोग भी एक बार सुध लें। आपका कर्तव्य है कि जो विभाग आपके लिए कार्यरत है, जिस विभाग के सुरक्षा कर्मी आपके लिए कार्यरत हैं, जो आपको समझाते हैं कि कृपया करके सीट बेल्ट, हेलमेट लगा करके चलें, यातायात से संबंधित सभी ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन का पालन करते चलें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सभी में आगे बैठे दोनों ही पैसेंजर लगातार सीट बेल्ट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तो आप चाहे कोई भी गाड़ी देख लें, ये देखिए ये भी एक गाड़ी जा रही है, इसमें भी जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई है। और आप देख सकते हैं होंडा की गाड़ी है, उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई है। और आप देखिए 4 पहिया की डिफेंडर गाड़ी मिल गई है, उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई है और उस तरफ से देख सकते हैं ड्राइवर साहब ने भी लगाई है। उधर जाइए। तो आप देख सकते हैं ये भी इतनी महंगी गाड़ी है। कहते हैं आप ही लोग कमेंट में जाकर के कि महंगी गाड़ी वाले कभी भी पालन नहीं करते हैं यातायात नियमों का। आज देख सकते हैं आप, इन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई थी और काका जो बगल में बैठे थे उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई थी, अभी उतारी है उन्होंने हमारे सामने ही। तो बहन से भी बात कर लेता हूँ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भाई, आपने बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे किया है आज यातायात नियमों का पालन करके। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग इतनी महंगी गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, हाँ जी। परंतु यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं? हाँ, तो सबको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। और अभी जैसे कि जो हिसाब से रोड है, रोड में खड्डे ज़्यादा है और ये सब है, तो सीट बेल्ट पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगी। क्योंकि गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, ऊपर नीचे टायर फट जाता है या फिर हाई स्पीड में चलते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैसेज उन्होंने भी कन्वे कर दिया है जो इतनी महंगी गाड़ी के मालिक हैं, ऑनर हैं,
और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा विनय पूर्वक कि कृपया करके जब भी आप अपने वाहन पर चढ़े, चाहे वो 2 पहिया का हो चाहे वो 4 पहिया का हो, अपना सुरक्षा कवच, अपनी सिक्योरिटी पहले ढूंढें। कहाँ है आपकी सीट बेल्ट, कहाँ है आपका हेलमेट, वो जरूर अपने सिर पर धारण करें। और अगर आप कार चला रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही वक्त सीट बेल्ट अवश्य लगा लें। कभी भी ओवर स्पीड ना चलें, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करके ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप जानते हैं सड़क पर भी कभी भी अचानक गड्ढा आ सकता है या कोई जानवर आ सकता है या कोई टर्न ले सकता है और आपकी अचानक स्पीड से आ रही गाड़ी कंट्रोल में नहीं होने वाली, नहीं आने वाली और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, जिसमें काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान कहीं आपके परिवार वालों को ना भुगतना पड़े, आपके परिवार पर इसकी ना आ जाए और आपका परिवार उनकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल का खर्चा उठाते उठाते अपना घर, मकान, दुकान और जमीन न बेच दे। इसलिए आप लोगों को आज से इसकी सुध लेनी पड़ेगी। देखिए, ट्रक जा रहा है, उसके भी ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है, तो ये कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा मैसेज इस टोल प्लाजा से जा रहा है। और देखिए, सभी राज्यों के वाहन चालक जा रहे हैं, चाहे आरजे के हों, एमएच के हों या जीजे के हों या मध्य प्रदेश के हों, सभी लोग यहाँ इस हाईवे पर नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज लोगों ने अपने आप दिया है हाईवे से कि हमने तो पालन कर लिया, अब आपकी बारी है। आप भी अपने शहर, जिले, कस्बे और गांव में इसका पालन सुनिश्चित कराइए। स्वयं भी हेलमेट लगाइए, दूसरों को हेलमेट लगवाइए, स्वयं भी सीट बेल्ट लगाइए, दूसरों को भी सीट बेल्ट लगवाइए। यातायात से संबंधित सभी नियमों का पालन करते चलिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं और हमें सड़कों पर चलने का वो नियम कायदा समझाते हैं जिससे हम बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अभी देखिए, एक गाड़ी और महंगी रोक ली गई है, जिसका नाम तो नहीं पता है, परंतु ये महंगी कार है। नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा कार्य आपने किया है, सीट बेल्ट वेयर करके आप ड्राइव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु पटेल। हिमांशु पटेल भाई, क्या कहना चाहते हैं? जो इतनी महंगी कारें तो रख लेते हैं परंतु सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। जो दिया है वो तो यूज करना है ना, पैसे खर्चा किया है तो फिर क्या बात है, तो मतलब क्या है फिर ये इतना महंगा गाड़ी लेने का। तो ये तो बात बहुत अच्छी कर दी है उन्होंने कि पैसा खर्च किया है, सीट बेल्ट भी आपको मिली है, आपको ये मिरर भी मिले हैं, हेडलाइट भी मिली है, तो आप सबका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? गुजरात है, गुजरात एक चीज के लिए फेमस है कि अगर हमने किसी चीज में पैसा खर्च किया है तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। और वो पटेल जी ने मैसेज कन्वे कर दिया है। शीशे मिले हैं आपको अगल और बगल देखने के लिए, खासकर पीछे आने और जाने वाले लोगों को। ये हेडलाइट दी गई है रात में जलाने के लिए, इंडिकेटर दिया गया है दाएं और बाएं मुड़ने के लिए, इसमें अपर और डिपर दिया गया है लोगों को सचेत करने के लिए और गाड़ी पास आउट करने के लिए। कितना अच्छा उन्होंने कार्य किया है, उनको भी बुके देकर के सम्मान किया जा रहा है। और एक और गाड़ी महंगी मिल चुकी है जिसमें भी सज्जन महोदय बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने भी किया है। सीट बेल्ट आप लगाए रहें, बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया है, उसी मैसेज के बारे में और सीट बेल्ट कंटिन्यू लगाए आप लगा लें क्योंकि बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। निकलना नहीं है, ये आपकी अच्छी सोच के लिए दिया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? पुनीत कुमार सिंह। पुनीत कुमार सिंह जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ अभी और उदयपुर जा रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं उन सभी लोगों से जो नहीं इस्तेमाल करते ये हैं? तो मुझे जरूरत नहीं है कहने की। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू से कि क्या सही चीज है, बट यस वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड दैट इज द राइट थिंग व्हिच सर ने भी देखिए मैसेज वही दिया है और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने आपको लोगों को दे दी है। कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कितनी भी सस्ती गाड़ी हो, अगर 4 पहिए की गाड़ी है तो सीट बेल्ट लगा करके चलें, ओवर स्पीड गाड़ी को मत चलाएं। ड्रिंक इत्यादि करके जो लोग गाड़ी चलाते हैं खासकर हाईवे और शहरों के अंदर, वो सुधर जाएं। अगर वो ऐसे मिलते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती है। और लगातार हम लोग अभी हाईवे से लेकर के शहरों में और शहरों से लेकर के गांवों में काम करते नजर आ रहे हैं।
और ये कार्य सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, आप लोगों की जान माल की रक्षा के लिए किया जा रहा है। और सभी स्कूल संचालक, प्रिंसिपल महोदय से स्कूलों का लाइसेंस जारी करने वाले जिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महोदय से हमारा यही कहना रहेगा कि शीघ्र, अति शीघ्र संज्ञान ले लें और बच्चे जो वाहन से स्कूलों में आ रहे हैं तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी बच्चा स्कूल में वाहन लेकर के नहीं आएगा, अगर आता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें तुरंत रोकें और टोके भी। ये कार्य गलत हो रहा है। 16 साल का बच्चा है, लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है और उसको कुछ ही समय के लिए ये लाइसेंस जारी कर दिया गया था ताकि आप वो अच्छी तरह से अपने 31वें जनपद में, जिसका नाम है नवसारी, और अभी हम बोरियाज टोल प्लाजा पर खड़े हैं जो निकलता है, जो नेशनल हाईवे NH 48 कहलाता है और ये NH 48 सीधे बॉम्बे को भी जोड़ता है और उसके बाद अन्य राज्यों की ओर चला जाता है। अभी हम लोग सूरत के 31वें गुजरात के 31वें जनपद में खड़े हैं, जहां से लगातार आपको हम वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग यातायात और परिवहन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करते हैं अथवा नहीं। ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के चिंतित हम सभी लोग और हमारे साथ भारत सरकार और राज्य सरकार, ये सभी लोग चिंता करती है, परंतु अगर चिंता कोई नहीं कर रहा है तो वो है सीधे तौर पर वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसने अपना लाइसेंस परिवहन विभाग से जारी करा लिया, परंतु आज तक उसने अपने सिर का ताज, अपने सिर की सुरक्षा, अपने सिर का कवच यानी कि हेलमेट अपने सिर पर नहीं रखा। जब आपका लाइसेंस जारी होता है तो कुछ नियम व कायदे कानून आपको बतलाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग लेकर के मोटर ट्रेनिंग स्कूल से निकलते हैं और फिर उसका पालन आपको सड़कों पर करना होता है। ये सड़क सभी की है और किसी एक की नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जो युवा या वो लोग हेलमेट पहन करके जा रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति समझते हैं। वो स्वयं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यार हमने तो हेलमेट लगा लिया। 99.9% लोग आज भी विदाउट हेलमेट चले जा रहे हैं, वो भी हाईवे पर। लोग जब हम उनके बीच पहुंचते हैं, शहरों के बीचों बीच चौराहों पर, तो वो ये कहते नजर आए हमें, खासकर गुजरात के सभी जिलों में, कि साहब हम तो शहर में गाड़ी चला रहे हैं, क्या सिटी के अंदर भी हेलमेट जारी हो गया? हेलमेट हमें सिटी के अंदर भी लगाना पड़ेगा? हेलमेट अपने सिर का सुरक्षा कवच हमें सिटी के अंदर भी पहनना पड़ेगा? ऐसा प्राविधान कहीं सरकार ने जारी नहीं किया था। ना ये सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी, बल्कि ये आपकी है और आपको स्वयं इसका अपने आप को स्वयं इसकी सुध लेनी पड़ेगी। अभी लगातार हम लोग जब भी गुजरात के शहरों में जा रहे हैं, गुजरात के जिलों में जा रहे हैं, तो लगातार यही देखने को मिलता है कि वहां के निवासीगण हमें ये कहते हैं कि साहब यहाँ सिटी के अंदर भी हेलमेट, सिटी के अंदर भी हेलमेट। ऐसा जब वो कहते हैं तो बड़ा अचंभित हमारी टीम हो जाती है। हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं, जबकि यहाँ गुजरात सरकार से जब भी हम लोगों ने बात करी, वहाँ के वरिष्ठ लोगों से बात करी, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई गाइडलाइन कभी भी जारी नहीं हुई है, बल्कि इन लोगों ने मिथ्या अपने अंदर फैला रखी है और ये झूठ लगातार प्रचारित किया जा रहा है लोगों के अंदर कि शहर के अंदर हेलमेट नहीं पहनना है, शहर के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगानी है। जब आप हाईवे पर आएंगे तभी आपको सीट बेल्ट लगानी है और अपने सिर का सुरक्षा कवच हेलमेट पहनना है। उसके बाद जब आप सीधे शहर में पहुंच जाएंगे तो नहीं पहनेंगे। अब दूसरी बात हम दोस्तों ये करते हैं कि अभी तक गुजरात के जितने भी स्कूलों में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यानी कि ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के कार्यक्रम किए हैं, उसमें बच्चे हमें यही